और मेरे बदमाश दोस्तों कैसे हो। आज का वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है जो पीडीएफ फाइल्स है या कोई भी इमेज फाइल्स है जिसमें स्कैन्ड डेटा है और आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, आपको पूरा डेटा रीराइट करना पड़ रहा है एमएस वर्ड में। तो जो भी स्टूडेंट्स है या ऑफिस पर्पसेस से आपको वो डेटा चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, बट आप कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्कैन डॉक्यूमेंट है, राइट, स्कैन्ड इमेज है। तो आपको आज का सॉफ्टवेयर जो मैं बता रहा हूँ बहुत यूज़फुल होने वाला है इस चीज़ में। वो स्कैन डेटा को रिटन डेटा में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप फॉर एग्जांपल पीडीएफ है, स्कैन पेजेस हैं कई सारे, उसमें आप सर्च कर पाओगे, पर्टिकुलर डेटा आपको जो ढूंढना है उसको कॉपी भी कर पाओगे और एडिट भी कर पाओगे। है ना कूल चीज़। तो ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। इवन आप जो पीडीएफ है उसको वर्ड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ से एक्सेल, पीडीएफ से पावर पॉइंट, इनमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। आप ऑनलाइन बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहाँ पे भी पीडीएफ से OCR में कन्वर्ट हो जाता है कि आप एडिट कर पाओ या उसको रीड कर पाओ, बट वो सब पेड वर्जन्स हैं तो बहुत लिमिटेड है। फ्री वर्जन में आप 2 या 3 पेज या इससे ज़्यादा या मे बी 5-10 पेज तक आप उसमें OCR कर सकते हो, स्कैन उसको एडिटेबल या स्कैन बना सकते हो। बट 2 या 3 पेज या 4-5 पेज से ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते। बट हमारे पीडीएफ होते 50 पेज, 400 पेज, 500 पेज। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जो कि है नाइट्रो प्रो, PDF Pro। ये एक पेड वर्जन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और इसको मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा और यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप इसको ईजीली यूज़ करके अपना बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा कर सको। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो PDF को मैंने सर्च कर दिया और बहुत सारे लिंक आ गए। तो इसमें मैं जो फर्स्ट लिंक आ रखा है बास PC का, मैं उससे इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे इसके फीचर्स बता रखे हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है और इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी बता रखा है। तो आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे डाउनलोड का लिंक है, उसके साथ यहाँ पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। पासवर्ड है www.abbaspc.net, राइट। तो अब मैंने यहाँ डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके अब यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया है 15 सेकेंड्स का, तो हम वेट करेंगे उसका कि वो कंप्लीट हो जाए। और फिर आई एम नॉट अ रोबोट को हमने एक्टिव किया और नाउ वी कैन डाउनलोड द फाइल। सो अब जब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो गाइज यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और आप देखो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्पीड बहुत कम आ रही है, राइट। तो जो नॉर्मल डाउनलोड है वो स्पीड बहुत कम आती है क्योंकि वो सिंगल कनेक्शन पे डाउनलोड होता है। तो अभी हम इसका लिंक हम कॉपी कर लेंगे और इसी लिंक को कॉपी करके हम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू डाउनलोड करेंगे ताकि हमारी स्पीड ज़्यादा है और हम जल्दी डाउनलोड कर पाएँ। सो गाइस अब हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो अब मैं आपको इस फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा। तो ओपन फोल्डर कर लेते हैं पहले, जहाँ पे डाउनलोड हुई वहाँ से खोलेंगे और फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। और अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करा तो ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड उसी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, आपको याद होगा। तो अभी मैं वेबसाइट को फिर से खोलता हूँ क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ क्या पासवर्ड था। तो पासवर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है www.abbaspc.net, राइट। तो अभी मैंने पासवर्ड डाला, अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब ऑलमोस्ट 499 MB की फाइल्स है और अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ उसी फोल्डर में जहाँ पे इसकी डाउनलोडेड फाइल भी है। तो अब मैंने खोला, ये देखो यहाँ डाउनलोड हो चुकी है, एक्सट्रैक्ट भी हो चुकी है। इसके अंदर आपको 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो उसमें 32 बिट और 64 बिट का सॉफ्टवेयर है नाइट्रो प्रो का। आप उसमें अपने वर्जन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अभी मैंने सेटअप खोला है, अभी थोड़ा वेट करना होगा। अब ये आ गया। अब ये पूछ रहा है आपको इसमें भी इंस्टॉल करना है क्या, एक्सप्लोरर और वर्ड में भी। तो मेरे को वो नहीं करना, तो मैं बिना सेलेक्ट किए इंस्टॉल कर दूंगा। अब मैं इसको पैच करने का तरीका बताता हूँ। तो पैच में हमने 64 पहले तो एक्सट्रैक्ट किया। अब उसमें भी 2 तरीके के पैच है। क्या पैच 32 बिट है, क्या 64 बिट। मैं 64 बिट वाला पैच लगाऊंगा, राइट। तो अभी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको खोला और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो एक विंडो खुलती है जिसमें 64 बिट का पैच ओपन होता है। अब उस पैच को मेरे को पैच पे क्लिक किया मैंने और पैच क्लिक करते ही वो फाइल पैच होना स्टार्ट हो गई।
वो पैच कंप्लीट होके मेरे को ओके दिख रहा है कि पैच कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरी फाइल सॉफ्टवेयर पैच हो चुका है, वो रेडी टू यूज़ है, राइट। सो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो गाइस, हमने नाइट्रो प्रो डाउनलोड कर लिया था, पैच भी कर लिया। अब आप देखो, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है सॉफ्टवेयर और कैसे यूज़ करना है। सो गाइस, इसमें एक सैम्पल PDF फाइल है जो कि स्कैन डॉक्यूमेंट है। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ देखो कि ये जो डॉक्यूमेंट है स्कैन डॉक्यूमेंट है, इसमें जो भी लिखा हुआ है, इसमें इवन एक नोट दे रखा है, उसमें बोला हुआ है कि ये स्कैन डॉक्यूमेंट, आप इसको ना तो एडिट कर सकते हो ना आप इसको सर्च कर सकते हो, बिकॉज ये स्कैंड इमेज है, राइट। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ नोट को, और अब मैं इस फाइल को, जो कि स्कैन डॉक्यूमेंट है, जिसको मैं सर्च करता हूँ इस पर, तो मेरे को कुछ भी मैच नहीं करेगा बिकॉज ये स्कैन डॉक्यूमेंट है इसमें। अब मैं ये देखो एट द रिमोट वाली लाइन को मैं कॉपी करके अब मैं इसको सर्च करके देखता हूँ, तो नो रिजल्ट फाउंड बता रहा है। एंड दिस इज़ बिकॉज कि वो एडिटेबल नहीं है और वो इवन सिलेक्टेबल नहीं है, वो एक इमेज फाइल है। तो मैं कुछ भी, इवन मैं ए लेटर को टाइप करूँगा, वर्ड में कितनी सारी ए लेटर्स होंगे तो मिल जाना चाहिए, बट नहीं मिलेगा मुझे ए लेटर से कुछ भी, नो मैच फाउंड। सो वो इसीलिए क्योंकि ये पूरी स्कैंड इमेज है और नॉन एडिटेबल है, नॉन कॉपीएबल है। सो अब मैं इसको रिव्यू में जाके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे OCR का ऑप्शन है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको सिर्फ सर्चेबल बनाना है या उसको एडिटेबल भी बनाना है। अगर एडिटेबल भी बनाना है, आप उसको चेंज करना चाहते हो तो वो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, बट मेरे को फ़िलहाल सर्चेबल बनाना है तो मैं सिर्फ सर्चेबल ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। सो अब देखो प्रोसेस हो भी गया, कितना जल्दी हो गया, राइट। तो अब मैं सर्च करता हूँ वही सेम सेंटेंसेस जो मैंने पहले सर्च किए थे और मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ पहले तो ये वही लाइन आ गई एट द रिमोट वाली। अब मैं इसको लिखता हूँ इसके अंदर, तो आप देखो कि जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ इसने लोकेट कर लिया उसको, वो सिलेक्ट होके भी आ रहा है इवन, राइट। पहले तो कुछ भी नहीं बता रहा था, वो बोल रहा था नो रिजल्ट फाउंड। सो अब मैं कुछ और लिखता हूँ, मैंने प्रोबेबली लिख दिया नीचे वाली लाइन का, वो भी सर्च हो गया। अब मैं इसमें ए को लिख के सर्च मार दिया, जो लास्ट टाइम में मैंने किया, क्योंकि ए तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो आप ये देखो पूरी लिस्ट आ गई है कि कहाँ कहाँ ए वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ब्लू हाइलाइटर से वो सिलेक्टेड आ रहे हैं वर्ड्स, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अब ये सर्चेबल हो गया है कंटेंट। अब आप इसको देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं जो अपनी PDF के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इसमें। तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, स्टैम्प लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट तीनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिना पैसे दिए, राइट, फ्री में, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारे फीचर है, मैं आपको एक एक सेटिंग में क्लिक करके दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि आपको किसके अंदर क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी ये है पासवर्ड सिक्योरिटी, आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। एक ही एप्लीकेशन से सब कर सकते हो। और PDF में बहुत सारे पेजेस हैं, तो इसमें एक एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है, उससे आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो वही पेजेस जो आपको चाहिए एक नई PDF में। अब मैं इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि वर्ड फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है और ये कैसे चेंज हो जाता है। तो अब मैं इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो कितना कम टाइम लगता है। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 5 पेज या 10 पेज कोई करेगा, ये 100 पेज या 200 पेजेस को भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अब देखो ये वर्ड फाइल है, लेआउट तक सेम है इसका, जो PDF फाइल में इसका लेआउट था वही वर्ड फाइल के अंदर भी है लेआउट। मैंने साइड बाय साइड स्क्रीन कर दिया, आपको अब क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो देखो सेम लेआउट है और टेक्स्ट का फॉर्मेट भी सेम ही है, और इवन आप वो देखो कि सारे वर्ड्स वैसे ही लिखे हुए हैं और मैं इनको एडिट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी एडिट करके लिख देता हूँ उसमें कुछ, दिस इज़ द रीज़न, और मैं ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अब ये एडिट हो रहा है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो वो पुराने डेटा के साथ में नया डेटा सेव होगा। सो बहुत अच्छी चीज़ है। सो गाइस, हियर वी कम एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो वाज प्रीटी हेल्पफुल फॉर यू। आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो या इवन जॉब करते हो, ये हर वर्क के लोगों के लिए यूज़फुल वीडियो है। बिकॉज जो भी स्कैन डेटा है वो नॉन एडिटेबल और नॉन सर्चेबल होता है। आपको प्रोजेक्ट में मान लो वो डेटा डालना है तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। आप सोचो कितना टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से आप वो डेटा को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, तो आपकी फाइल और प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। ऑनलाइन सोर्सेज
में लिमिटेड है, 2 या 3 पेज या 4 पेज, इतने वो फ्री में करके देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत काम आएगा इन सब चीज़ों के लिए। सो गाइज़, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ जिनको भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन वगैरह ऑन कर लो, ताकि मैं ऐसे कंटेंट डालता रहता हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत यूज़फुल है।